Friends, how are you? Now ready to study? In the previous lecture, we discussed radioactivity and Rutherford-Soddy law. In this lecture, we discussed the decay constant and activity of radioactive material. And the decay constant and activity, we consider, हमने मान लिया चार मेरे पास गीली मिट्टी की बॉल्स है. ये मैंने चार बॉल्स बना ली गीली मिट्टी की. ये 1, 2, 3 and 4. ये 4 बॉल्स जो मैंने बनाई यहां पर, इन 4 बॉल्स का वेट मैंने मान लिया बेटा जी 100 ग्राम ईच बॉल है. 100 ग्राम ईच बॉल वेट है. मैंने इस पर वाटरफॉल करवाया बॉल्स पर. जैसे ही मैं इन पर वाटरफॉल करवाऊंगा बेटा जी, तो वाटरफॉल करूंगा तो इन बॉल का कुछ कुछ पार्ट निकल कर जाना स्टार्ट हो जाएगा. दैट मींस ये बॉल्स डिके होना स्टार्ट हो जाएंगी. अब बॉल्स डिके होना चालू हुई. फॉर यहां पर एग्जांपल, इस बॉल में से 10 ग्राम, इस बॉल में से 10 ग्राम और इस बॉल में से 10 ग्राम, इस बॉल में से 10 ग्राम. वो यहां से जो सैंड जो मिट्टी थी वो बह बहकर निकल गई पर सेकेंड. ये मैंने यहां और पीछे लगा दिया पर सेकेंड. इसका मतलब हर बॉल में से 10 ग्राम मटेरियल पर सेकेंड डिके हो रहा है. ये पर बॉल पर सेकेंड डिके पार्ट इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट. तो हमने भी यही काम किया. रेडियो एक्टिव मटेरियल में इन बॉल्स की जगह पर होता है एटम, और एटम कंटिन्यूअसली डिके होता रहता है. तो एक एटम का यूनिट टाइम में जो पार्ट डिके होता है दैट इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट. अब मैंने तो सर नहीं सर मैं तो टोटल बताओ आप डिके कितना हुआ. तो मैंने कहा टोटल डिके एक बॉल का 1 सेकंड में 10 ग्राम डिके हुआ और मेरे पास टोटल बॉल्स थी 4. तो आप समझिए टोटल 1 सेकंड में 10 ग्राम इस बॉल का डिके हो गया, 10 ग्राम इस बॉल का डिके हो गया, 10 ग्राम इस बॉल का डिके हो गया, 10 ग्राम इस बॉल का डिके हो गया. दैट मींस यूनिट टाइम में तो सर 40 ग्राम्स डिके हो गया. तो हमने कहा ये टोटल कितना डिके हुआ दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी. मतलब हमारे को डिफरेंस चेक कीजिएगा. यूनिट एटम का यूनिट टाइम में डिके पार्ट इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट, और टोटल एटम का यूनिट टाइम में जो डिके पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी. तो हमने कहा यूनिट टाइम के अंदर डिके कांस्टेंट है, यूनिट टाइम का डिके पार्ट है लैम्डा. अगर मेरे पास एक्टिव एटम n होते तो टोटल डिके इतना हो जाता. सो द एक्टिविटी, द फॉर्मूला ऑफ एक्टिविटी इज A is equal to lambda n. देखिए फिर इसमें क्या हो गया, ये लिखे डिके पार्ट ऑफ वन एटम इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट. रेडियो एक्टिव मटेरियल का एक एटम का पर यूनिट टाइम, अब ये टाइम सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, डे भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है. यूनिट का मतलब पर एक दिन होना चाहिए, 1 सेकंड हो, 1 मिनट हो, 1 घंटे हो, एक क्या डे हो, 1 ईयर हो, यूनिट टाइम होना चाहिए. यूनिट टाइम में एक एटम का जितना पार्ट डिके हो गया वही मेरे लिए डिके कांस्टेंट है. या हम दूसरी तरीके से बात करें, हम तो सर टोटल एटम की बात कर रहे हैं, यूनिट एटम की बात नहीं कर रहे. तो मैं कहा टोटल एटम के अंदर मेरे पास जो भी टोटल एटम थे उनका अप्रोक्स 63% पार्ट डिके हो जाए. मींस 100 एटम थे और मेरे पास 37 एटम रह जाए. जो टाइम आएगा उस टाइम के इनवर्स को भी डिके कांस्टेंट कहते हैं. तो मैंने उसके लिए भी लिख दिया द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इन विच 63% एटम आर डिकेड. खत्म हो गए. या यूं भी कह सकते हो 37% एटम रिमेन इन इट्स इनिशियल वैल्यू. उसकी इनिशियल वैल्यू के केवल 30% रिमेन रह जाए, उस टाइम के रेसिप्रोकल को भी हम क्या कहते हैं, डिके कांस्टेंट कहते हैं बेटा. अब देखिए डिके कांस्टेंट मैंने लिखा, डिके कांस्टेंट लैम्डा इज इक्वल टू 1/t. टाइम का रेसिप्रोकल कर दिया. या फिर यूनिट ये रेट ऑफ डिके पर यूनिट एटम. तो रेट ऑफ डिके मतलब एक एटम का 1 सेकंड में डिके होने वाला पार्ट, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, लैम्डा. अब लैम्डा हमारे पास आ गया. हम जानते हैं कि हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू
लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब जिन रेडियो एक्टिव मटेरियल के लिए लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होगी, उनका हाफ लाइफ टाइम कम होगा, क्योंकि वो जल्दी से डिके हो जाएंगे ना। मैं डिके कांस्टेंट पढ़ रहा हूं, मतलब यूनिट सेकंड में डिके होने वाला पार्ट पढ़ रहा हूं। इसका मतलब अगर लैम्डा ज्यादा है तो यूनिट टाइम के अंदर डिके पार्ट ज्यादा है, तो जल्दी जल्दी डिके होगा तो जल्दी से हाफ हो जाएगा ना, तो उसकी हाफ लाइफ टाइम कम होगी। मींस लैम्डा इंक्रीज तो हाफ लाइफ टाइम डिक्रीज। ये था हमारे लिए यूनिट एटम से रिलेटेड। अब आते हैं हम तो सर टोटल एटम की बात करेंगे। तो मैंने कहा देखिए टोटल रेडियो एक्टिव एटम का ये डिकेड पार्ट इन यूनिट टाइम, तो जितने भी एटम थे उन टोटल एटम में से यूनिट टाइम में कितने एटम डिके हो गए, दैट इज एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो अपन उसको यहां पर समझते हैं। मेरे पास जितने भी एटम थे, तो मैंने कहा एक एटम का यूनिट टाइम में डिके होने वाला पार्ट लैम्डा है, अभी समझाया सर आपको। तो मेरे पास यदि नंबर ऑफ एटम वन एटम की जगह n होते, तो डिके पार्ट ऑफ n एटम इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड लैम्डा n। इसका मतलब ये हुआ कि सर एक्टिविटी A बराबर लैम्डा n होती है। अब थोड़ा सा यहां पर अपन कुछ समझेंगे। अपन ने एक वैल्यू लिखी थी यहां पर A इज इक्वल टू लैम्डा n में। रदरफोर्ड सोडी ने क्या कहा था कि रेट ऑफ डिके dn by dt इज इक्वल टू लैम्डा n होता है। ये अपन ने रदरफोर्ड सोडी से सीखा था। और ये भी कह रहा है कि एक्टिविटी तो लैम्डा n होता है। इसका मतलब सीधी सी बात समझे कि रेट ऑफ डिके ही एक्टिविटी है। रेट ऑफ डिके का मतलब यूनिट टाइम में डिकेड एटम, दैट इज एक्टिविटी। ये रहा एक्टिविटी। एक्टिविटी के हमारे पास यूनिट्स क्या है बेटा? क्यूरी कह सकते हैं, डिके पर सेकंड कह सकते हैं, रदरफोर्ड कह सकते हैं, बैकुरेल कह सकते हैं। पर 99% आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा वहां डिके पर सेकंड आएगा या फिर क्यूरी आएगा, तो हमको कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो हम कन्वर्ट करते हैं। देखिए सो रिलेशन देखिए इनके अंदर क्या है। हमारे पास ये क्यूरी एक्टिविटी की यूनिट है और 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 डिके पर सेकंड होता है। और डिके पर सेकंड को अपन बैक्यूरेल भी कहते हैं। ये रहा 1 बैक्यूरेल इज इक्वल टू 1 डिके पर सेकंड। सो मैं यहां डिके पर सेकंड को बैक्यूरेल भी लिख सकता हूं 3.7 इंटू 10⁻10 बैक्यूरेल। दूसरी यूनिट है रदरफोर्ड, तो 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10⁻6 डिके पर सेकंड, या मैं इसको 10⁻6 बैक्यूरेल भी कह सकता हूं। दिस इज एक्टिविटी। तो आप जरा ध्यान रखिएगा पेपर में आपको क्या कह रहा है, एक्टिव एटम कह रहा है। अगर एक्टिव एटम कहेगा आपको तो एक्टिव एटम में नंबर बताएगा, ग्राम में वैल्यूज देगा। लेकिन जहां भी आंसर आ जाए आपके पास, यूनिट्स आ जाए डिके पर सेकेंड, तुरंत समझ जाइएगा एक्टिविटी प्रोवाइड कर रखी है आपको। सो टुडे लेक्चर इज ओवर। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।